सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 59 59। क्रमशः अनुराग के ऐश्वर्य क्या है सुनोगे। विवेक, वैराग्य, जीवों पर दया, साधु सेवा, साधु संग, ईश्वर का नाम, गुण कीर्तन, सत्य वचन, यह सब। अनुराग के ये सब लक्षण देखने पर ठीक ठीक कहा जा सकता है कि ईश्वर प्राप्ति में अब बहुत देर नहीं है। यदि मालिक का किसी नौकर के घर जाना ठीक हो जाए तो नौकर के घर की दशा देखकर यह बात समझ में आ जाती है। पहले घास फूस की कटाई होती है, घर का जाला झाड़ा जाता है, घर बुहारा जाता है। बाबू खुद अपने यहाँ से दरी, हुक्का वगैरह भेज देते हैं। यह सब सामान जब उसके घर आने लगता है तब लोगों के समझने में कुछ बाकी नहीं रहता कि अब बाबूजी आना ही चाहते हैं। एक भक्त, क्या पहले विचार करके इंद्रिय निग्रह करना चाहिए? श्री रामकृष्ण, वह भी एक रास्ता है, विचार मार्ग। भक्ति मार्ग से अतीन्द्रिय निग्रह आप ही आप हो जाता है और सहज ही हो जाता है। ईश्वर पर प्यार जितना ही बढ़ता जाता है उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। जिस रोज लड़का मर जाता है उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? एक भक्त, उन्हें प्यार कर कह सकते हैं। शीर्षक नाम महात्म्य। श्री रामकृष्ण, उनका नाम लेते रहने से सब पाप कट जाते हैं। काम, क्रोध, शरीर सुख की इच्छा, ये सब दूर हो जाते हैं। एक भक्त, उनके नाम में रुचि नहीं होती। श्री रामकृष्ण, व्याकुल होकर उनसे प्रार्थना करो, जिससे उनके नाम में रुचि हो, वे ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ से गाने लगे। जीवों के दुख से कातर होकर माँ से अपने हृदय का दुख कह रहे हैं। अपने पर प्राकृत जीवों की अवस्था का आरोप करके माँ को जीवों का दुख गाकर सुना रहे हैं। गीतों का हास्य यह है, माँ श्यामा, दोष किसी का नहीं, मैं अपने ही हाथों से खोदे हुए कुएं के पानी में डूब रहा हूँ। माँ काल मनोरमा, सड़ रिपुओं की कुदाल लेकर मैंने पुण्य क्षेत्र पर कूप खोदा, जिसमें अब काल रूपी पानी बढ़ रहा है। तारिणी त्रिगुणा धारिणी, माँ मेरे ही गुणों ने विगुण कर दिया है, अब मेरी क्या दशा होगी, इस वारी का निवारण कैसे करूं? यह सोचते हुए दासरथी की आंखों से निरंतर वारी धारा बह रही है। पहले पानी कमर तक था, वहां से छाती तक आया। इस पानी में मेरे जीवन की रक्षा कैसे होगी? माँ, मुझे तेरी ही अपेक्षा है, मुझे तू मुक्ति भिक्षा दे, कृपा कटाक्ष करके पार कर दे। फिर गाने लगे। उनके नाम पर रुचि होने से जीवों का विकार दूर हो जाता है। इसी भाव का गीत है। भावार्थ, हे शंकरी, यह कैसा विकार है? तुम्हारी कृपा औषधि मिलने पर ही यह दूर होगा। मिथ्या गर्व से मेरा सर्वांग जल रहा है। मुझे यह कैसा मोह हो गया है। धन जन की तृष्णा छूटती ही नहीं। अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? सर्वमंगले, जो कुछ कहता हूँ सब अनित्य प्रलाप है। आंखों से माया की नींद किसी तरह नहीं छूटती। पेट में हिंसा की कृमि हो गई है। व्यर्थ कामों में घूमते रहने का भ्रम रोग हो गया है। जब तुम्हारे नाम ही पर अरुचि है तब भला इस रोग से मैं कैसे बच सकूंगा? श्री रामकृष्ण,
उनके नाम में अरुचि। रोग में यदि अरुचि हो गई तो फिर बचने की राह नहीं रह जाती। यदि जरा भी रुचि हो तो बचने की बहुत कुछ आशा है। इसलिए नाम में रुचि होनी चाहिए। ईश्वर का नाम लेना चाहिए। दुर्गा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, चाहे जिस नाम से पुकारो। यदि नाम लेने में दिन दिन अनुराग बढ़ता जाए, आनंद हो तो फिर कोई भय नहीं, विकार दूर होगा ही। उनकी कृपा अवश्य होगी। शीर्षक आंतरिक भक्ति तथा दिखावटी भक्ति। भगवान मन देखते हैं। जैसा भाव होता है लाभ भी वैसा ही होता है। रास्ते से दो मित्र जा रहे थे। एक जगह भागवत पाठ चल रहा था। एक मित्र ने कहा, आओ भाई जरा भागवत सुने। दूसरे ने जरा झांक कर देखा, फिर वहाँ से वेश्या के घर चला गया। वहाँ कुछ देर बाद उसके मन में बड़ी विरक्ति हो गई। वह आप ही आप कहने लगा, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र तो भागवत सुन रहा है और मैं यहाँ कहाँ पड़ा हुआ हूँ। इधर जो व्यक्ति भागवत सुन रहा था वह भी अपने मन को धिक्कार रहा था। वह कह रहा था, मैं कैसा मूर्ख हूँ, यह पंडित न जाने क्या बक रहा है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। मेरा मित्र वहाँ कैसे आनंद में होगा। जब ये दोनों मरे तब जो भागवत सुन रहा था उसे तो यमदूत ले गए और जो वेश्या के घर गया था उसे विष्णु के दूत वैकुंठ ले गए। भगवान मन देखते हैं। कौन क्या कर रहा है, कहाँ पड़ा हुआ है, यह नहीं देखते। भावग्रही जनार्दन। कर्ता बजा संप्रदाय के लोग मंत्र दीक्षा देने के समय कहते हैं, अब मन तेरा है, अर्थात अब सब कुछ तेरे मन पर निर्भर है। वे कहते हैं जिसका मन ठीक है उसका करण ठीक है, वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। मन के ही गुण से हनुमान समुद्र पार कर गए। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ। मैंने राम नाम उच्चारण किया है, मैं क्या नहीं कर सकता। विश्वास इसे कहते हैं। शीर्षक ईश्वर दर्शन क्यों नहीं होते। अहम भाव के कारण। जब तक अहंकार है तब तक अज्ञान है। अहंकार के रहते मुक्ति नहीं होती। गायें हम्बा हम्मा करती हैं और बकरे मैं करते हैं, इसलिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ता है। कसाई काटते हैं, चमड़े से जूते बनते हैं, ढोल मढ़ा जाता है, दुख की पराकाष्ठा हो जाती है। हिंदी में अपने को हम कहते हैं और मैं भी कहते हैं। मैं करने के कारण कितने कर्म भोगने पड़ते हैं। अंत में आंतों से धुने की तात बनाई जाती है। धुने के हाथ में जब वह पड़ती है तब तू कहती है। तू कहने के बाद निस्तार होता है, फिर दुख नहीं उठाना पड़ता। हे ईश्वर, तुम करता हो और मैं करता हूँ, इसी का नाम ज्ञान है। नीचे आने से ही ऊंचे उठा जाता है। चातक पक्षी का घोंसला नीचे रहता है, परंतु वह बहुत ऊंचे उड़ जाता है। ऊंची जमीन में कृषि खेती नहीं होती, नीची जमीन चाहिए, पानी उसी में रुकता है, तभी वहाँ पर खेती होती है। शीर्षक साधु संग तथा प्रार्थना। कुछ कष्ट उठाकर सत्संग करना चाहिए। घर में तो केवल विषय चर्चा होती है, रोग लगा ही रहता है। जब चिड़िया चीखने पर बैठती हैं तभी राम राम बोलती हैं, जब वन में उड़ जाती हैं तब वहीं टैं टैं करने लगती हैं। धन होने से ही कोई बड़ा आदमी नहीं हो जाता। बड़े आदमी के घर का यह लक्षण है कि सब कमरों में दिए जलते रहते हैं। गरीब तेल नहीं खर्च कर सकते, इसलिए दिए का वैसा बंदोबस्त नहीं कर सकते। यह देह मंदिर अंधेरे में न रखना चाहिए, ज्ञान दीप जला देना चाहिए। ज्ञान दीप जलाकर ब्रह्ममयी का मुख देखो। ज्ञान सभी को हो सकता है, जीवात्मा और परमात्मा। प्रार्थना करो,
उस परमात्मा के साथ सभी जीवों का योग हो सकता है। गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहाँ मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा, घर में गैस बत्ती जल जाएगी। सियालदा में आपिस है, सब हंसते हैं। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।